हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों लेके आए हैं आप लोगों के लिए राजनीति से संबंधित 15 बेस्ट क्वेश्चन यानी पॉलिटी जी के क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में बहुत 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 ज़्यादा आपका पॉलिटी का रोल रहता है, यानी कि आपके जो राजनीति से संबंधित प्रश्न हैं वो हर एक एग्जाम में बनते हैं। एग्जाम कोई भी हो, कैसा भी एग्जाम हो, चाहे आपका आईएएस लेवल तक का एग्जाम हो, लेकिन बेसिक क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर आप लोगों को टॉपिक वाइज स्टडी करनी है तो अभी हमने हिस्ट्री की टॉपिक वाइज स्टडी स्टार्ट कर दी है। तो वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी इतिहास की क्लासें मेरी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। 14 क्लासें हो चुकी हैं, बाकी इस क्लासें मैं बना रहा हूँ और धीरे धीरे उनको अपलोड करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। तो जैसे अपलोड होंगी आप लोगों को मिल जाएंगी। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 346 नंबर से है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष बोले तो क्या होता है, मतलब योजना आयोग का निर्माण होता है। और योजना आयोग के लिए कोई ऐसा तो होता नहीं कि प्रधानमंत्री मतलब या राष्ट्रपति को इसको नियुक्त करता है। ये ऑटोमेटिकली इसका पद किसी को दे दिया जाता है, उस पद का अध्यक्ष किसी को बना दिया जाता है, तो उसी को पदेन अध्यक्ष बोलते हैं। तो वो आपका क्या है, वो आपका प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष पूछे या सिर्फ अध्यक्ष पूछे, आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये तो अभी हमने बात की, कौन होता है इसका? प्रधानमंत्री ही होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? बताइए, योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वो कौन होता है? क्या राज्य मंत्री के समकक्ष होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है, कैबिनेट मंत्री के, या उपराष्ट्रपति के? तो इनमें से जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन सी है, ये कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में योजना आयोग है, क्या बताना है? योजना आयोग क्या है? क्या स्वायत्त शासी भाग है या स्वायत्त शासी भाग है, सलाहकार संस्था है या शासकीय संस्था है? तो इसमें जो इसका सही ऑप्शन है आपका क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ये एक सलाहकारी संस्था है, एक परामर्शदात्री संस्था है, एक एडवाइजरी बॉडी है, यानी ऑप्शन आपका क्या है? सी बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताना है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है उसका जो क्या कहते हैं एक तरीके से अध्यक्ष कौन होता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है, तो उसका क्या होता है? योजना आयोग का सचिव होता है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है, ये आपका राष्ट्रपति होता है, ये प्रधानमंत्री होता है। तो इसका भी अध्यक्ष आपका कौन होता है? इसका भी आपका प्रधानमंत्री ही होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है? मतलब जब भी पंचवर्षीय योजना बनती थी पूरा का पूरा उसका प्रोफार्मा तैयार होता था और लास्ट में उसका अनुमोदन करता था कि हाँ इसको लागू कर देना चाहिए, मतलब उसको एक तरीके से वेरीफाई कर देता था। तो वो कौन करता था? तो वो आपके करती थी राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतिम आपका अनुमोदन यही करती थी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वित्त आयोग क्या है? बताना है कि वित्त आयोग क्या है। क्या वार्षिक निकाय है? वार्षिक निकाय मतलब हर साल गठित होता है। ये स्थायी निकाय है, क्या एक ही बार गठित होता है और हमेशा के लिए हो जाता है? त्रिवार्षिक है? बिल्कुल भी नहीं। ये आपका क्या है? पंचवार्षिक निकाय है, यानी 5 साल में एक बार ये गठन इसका किया जाता है और वो गठन आपका राष्ट्रपति करता है। इसके अध्यक्ष को भी राष्ट्रपति ही चुनता है। तो ऑप्शन आपका क्या है? डी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? अभी बता ही चुका हूँ पिछले क्वेश्चन के जरिए, क्या राष्ट्रपति इसको क्या है स्थापना करता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति ये भी आपका राष्ट्रपति ही करता है, यानी इसका भी ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। ये पंचवर्षीय आपका क्या होता है? निकाय होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को बताना है, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में कौन निभाता है? बताइए, राज्य हो या केंद्र हो, इनके लिए जो राजस्व का वितरण करता है वो कौन करता है? योजना आयोग करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, या फिर वित्त आयोग करता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका?
वित्त आयोग इसके लिए जिम्मेदार होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है। बताना है कि वित्त आयोग का कौन सा कार्य नहीं है। व्यापार कर का विभाजन करना, आयकर विभाजन करना, उत्पादन शुल्क का विभाजन, सहायतार्थ अनुदान। तो ये आपके तीनों जो नीचे के हैं ये सारे के सारे आपके वित्त आयोग के कार्य हैं। केवल एक ही नहीं है और वो आपका कौन सा है, ऑप्शन ए आपका क्या है, ये कार्य वित्त आयोग का नहीं है, ऑप्शन ए। तो बिल्कुल सही जवाब आपका क्या है, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। बताना है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। क्या आपके एनकेपी साल्वे थे, के संथानम थे, केसी पंत थे। तो इसके जो थे आपको बता देता हूँ, केसी नियोगी थे, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं। बताइए भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवा है, प्रांतीय सेवा है, केंद्रीय सेवा है। तो यहाँ पे तो ये सारी की सारी सेवाएं हैं भारत में, अखिल भारतीय भी हैं, प्रांतीय भी हैं, केंद्रीय भी हैं। तो इसका ऑप्शन आपका क्या है, डी बिल्कुल राइट जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवा नहीं है। बताना इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो अखिल भारतीय सेवा आपकी भारतीय प्रशासनिक सेवा भी है, यानी कि आईएएस, आपकी जो भारतीय पुलिस है, भारतीय वन सेवा, ये आपकी सारी की सारी क्या है, आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। केवल एक नहीं है, वो आपकी क्या है, भारतीय राजस्व सेवा, ये आपकी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो इसका सही जवाब आपका क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग हमारी वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।